तालाक ने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की। हफ्ते में 2-3 बार संभोग करते थे मैं और मेरी पत्नी। अच्छी शादी के लिए इतना संबंध बनाना ठीक है, लेकिन मैं गलत था। मैं 10 मार्च 2021 को शादी की थी और मेरी पत्नी ने 26 जून 2021 को मुझे छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद उसने मुझसे तलाक मांग लिया। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि मेरी पत्नी तलाक चाहती है। कारण यह बताया है कि मैं हमेशा अपने कंप्यूटर, वर्क फ्रॉम होम, फ़ोन और टेलीविज़न में व्यस्त रहता हूँ। उसका कहना था कि मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं करता और उसके साथ समय नहीं बिताता। हमारा वैवाहिक जीवन कैसा था? हम रोज़ सुबह 6 बजे उठते थे क्योंकि वह लेक्चरर थी और उसे कॉलेज जाना होता था। वहीं मैं महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। वह उठकर हमारे लिए और मेरे माता पिता के लिए खाना बनाती थी और मैं उसके कॉलेज के कपड़े प्रेस करता था और उसके सैंडल तक अपने हाथों से साफ करता था। हम 2-3 दिन में एक बार अंतरंग भी होते थे। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। एक दिन मेरी माँ का किसी बात पर उससे झगड़ा हो गया। वह अपने मायके चली गई और जब लौटी तो किसी मुद्दे पर उसने तलाक मांग लिया। वह हमारा घर छोड़कर अपने कजिन भाई के घर चली गई। अब उसकी मौसी, उसकी माँ की बड़ी बहन, मुझे धमकाने लगी। हम तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, बस एक कागज़ पर साइन कर दो और शादी भूल जाओ। यह सब सुनकर मैं और मेरे माता पिता बहुत डर गए। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उसके भाइयों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उसे समझाओ, तलाक मत लेने दो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया। मेरे माता पिता ने मुझसे कहा, बेटा, हमें पता है कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर पुलिस में मामला गया तो हमारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तलाक की अर्जी लगने के बाद मैं 3 महीने तक गहरे डिप्रेशन में चला गया। रोज़ रोता था क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम पर था। मेरे माता पिता मुझे संभालते रहते थे। 3 महीने बाद हालात और ख़राब होने लगे। मैं दूसरों की शादी देखकर डरने लगा। एक दिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बातचीत के दौरान मैं हकलाने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे डांटा और कहा, पागल, तुम ऐसे रहोगे तो इंटरव्यू कैसे दोगे? ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकलना होगा। मैंने ध्यान शुरू किया और इंटरनेट से इसके तरीके सीखे। धीरे धीरे मैं इससे बाहर आ गया। जीवन फिर सामान्य होने लगा। 6-7 महीने बाद अपने दोस्त की शादी में मैंने बहुत आनंद लिया और फिर से सामान्य लोगों जैसा जीवन जीने लगा। अब ध्यान मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में तलाक की प्रक्रिया लगभग 1.5 साल की होती है। तो 15 सितंबर 2022 को हमारा तलाक अंतिम रूप से हो गया। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ लंच पर था और रो पड़ा। मेरे दोस्त ने मुझे संभाला। दिन के अंत में मैंने देखा कि मेरी पत्नी नागपुर फैमिली कोर्ट से निकलते समय काफ़ी खुश थी। मेडिटेशन ने मेरे कमज़ोर दिल को मजबूत बनाया। धन्यवाद मेरी कहानी पढ़ने के लिए। अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि तलाक ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं किया। यह आलेख आपको अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। शुभ वंदन। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ सच्चा। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपकी उम्मीद हमारी प्रेरणा है। ये सभी कहानियाँ सोशल मीडिया से संभाल ली जाती है। यह चैनल एक प्रेरणा स्रोत है। इस चैनल में हर रोज धार्मिक, प्रेरणादायक कहानियाँ और आत्मविश्वास से जुड़ी कथा भेजी जाती है। कृपया इस चैनल को ग्रुप में डालें, ज्वाइन करें और अपने पूरे दोस्तों को शेयर करें।